Hello students, this is Sapna Sangh from Seth Jay Prakash Polytechnic Damla, and my today's topic is permutation and combination. So let us know about the permutation and combination. The various ways in which objects from a set may be selected, generally without replacement, to form subsets. And this selection of subsets is called permutation when the order of selection is a factor, and it will become combination when order of selection is not a factor. तो मेन बात ये कि परमोटेशन कॉम्बिनेशन क्या है, वेज हैं, तरीके हैं जिनके थ्रू आप सबसेट बना सकते हैं एंड दे आर चूजन फ्रॉम द गिवन सेट. ओके, फ़र्क क्या है दोनों का? अगर ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन आपके काम पे इफ़ेक्ट डाल रहा है देन इट विल बिकम परमुटेशन, लेकिन ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन डज नॉट मैटर, इन दैट केस दिस विल बिकम कॉम्बिनेशन. तो मेन बात ये है परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या, दीज आर दी टू वेज एंड दे आर सिंपली डिफर इन ओनली वन थिंग, दैट इज़ ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन. अगर ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन मैटर कर रहा है तो ये परमुटेशन होगा, अगर ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन मैटर नहीं कर रहा तो ये क्या बन जाएगा, कॉम्बिनेशन. फॉर दिस आई विल prove it with the help of an example. Let us assume A, B, C are three letters. ये आपको मैंने एक सेट दिया. अब मैं कहती हूँ इन तीन लेटर्स की हेल्प से दो लेटर्स के सबसेट्स बनाइए. तो आप एक बनाएंगे ए बी, फिर बनाएंगे बी सी और फिर बनाएंगे सी ए. ओके, यही बनते हैं ए बी बी सी और सी ए. अब अगर मैं इनकी सिलेक्शन पहले जैसे ए लिखा है फिर बी लिखा है, अगर मैं बी ए लिख दूं तो अब यहाँ ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन मैटर कर रहा है. कौन पहले चूज़ किया जाएगा, कौन बाद में चूज़ किया जाएगा, ये भी फैक्टर डाल रहा है. वो आपको एक नया सबसेट दे देता है. ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन जो है वो मैटर कर रहा है, पहले कौन है और बाद में कौन है. तो अब ये जो आपने ये जो 6 बनाए हैं तरीके, ये आपका शो करा रहा है कि ये क्या है, परम्यूटेशन. ये आपको क्या दिखा रहा है, परमुटेशन. लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि सिलेक्शन, ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन डज नॉट मैटर, जो एक बार चूज़ कर लिया दोबारा नहीं चूज़ हो सकता, जैसे ए बी है तो बी ए तो है ही ना, ये तो रिपीटिशन होगी. तो अब मैं कह रही हूँ इसको रिमूव कर दो, यानी ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन डज नॉट मैटर, कोई भी पहले आ जाए कोई भी बाद में आ जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो इस हिसाब से हमारे सिर्फ ये कितने बनते हैं, 3. ये आपके कितने बनते हैं, सिर्फ 3 बनते हैं. ठीक है, तो ये फिर परमुटेशन नहीं हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, कॉम्बिनेशन. ठीक है, ये बात समझ में आएगी. अगर ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन मैटर कर रहा है, इफ़ ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन मैटर्स, तो इसका मतलब दैट इज़ परमुटेशन. इफ़ ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन डज नॉट मैटर देन इट विल बी कॉम्बिनेशन. I think it is clear to everyone. Okay, so now we proceed from this place. Next, there are some terminology, like we use certain terms like factorial. तो ये factorial क्या है, it is a symbol used for writing descending order of numbers into compact form. I repeat, factorial क्या है, it is a symbol, okay, which is used for writing the descending order of numbers into compact form. ये factorial जो है descending orders के numbers को compact form में लिखने के लिए यूज़ किया जाता है. For example, you can see 5 factorial. अब ये factorial symbol लगा हुआ, you can see this is 5 factorial,
ये फैक्टोरियल सिंबल। अब अगर मुझे इस फैक्टोरियल को हटाना है तो मुझे 5 के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। दैट विल बिकम 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। दिस इज 5 फैक्टोरियल। ओके, अगर यहाँ नंबर्स की जगह लेटर यूज हो रहे हैं, इवन देन द प्रोसेस विल बी सेम। यू स्टार्ट फ्रॉम द n and reduce every number by 1। n में से एक लेस किया n-1, फिर n-1 में से एक लेस किया n-2 and so on n-3, and each factorial ends to 1 descending order। okay, 5 4 3 2 1। got it? So keep in your mind 0 factorial is always equal to 1। okay, symbol of factorial is either the sign of exclamation or the sign of angle। next is algebra of factorial number। algebra means how can we add, subtract, multiply or divide in factorials। so here is the first example। suppose you have given 2 factorial plus 3 factorial। that doesn't make sense if you add directly। you will write 5 factorial is the wrong। okay, first you have to remove this factorial। that will give you 5 into 1। 3 factorial which converts to 3 into 2 into 1। so that becomes 2 plus 6 and that is equal to 8। so this is the addition of 2 factorial number। similarly for the subtraction we will do in same way। okay, how? remove factorial, you will get 5 4 3 2 1 minus, similarly 3 factorial you will write 3 2 1। now multiply all these numbers, you will get 120 minus 6, that is 114। now multiplication, same way you multiply 4 factorial by 3 factorial, get 4 into 3 into 2 into 1, again multiply by 3 into 2 into 1, that gives you 144। now division, division में भी हम ऐसे ही करते हैं कि ऊपर है 8 फैक्टोरियल, नीचे है 5 फैक्टोरियल। ओके, अब इसमें बड़ा फैक्टोरियल है 8, तो 8 को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, लेकिन वहाँ रुक जाएंगे जहाँ पे 5 फैक्टोरियल के बाद रुक जाएंगे, बिकॉज इन डिनोमिनेटर देयर इज ऑल्सो 5 फैक्टोरियल। सो इन दिस वे 5 फैक्टोरियल कैंसिल विद 5 फैक्टोरियल एंड यू विल गेट 336। इन फैक्टोरियल हम हमेशा ध्यान रखते हैं, जो भी बड़ा वाला फैक्टोरियल है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना शुरू करते हैं और वहाँ जाके स्टॉप हो जाते हैं जहाँ हमारा ये फैक्टोरियल नीचे वाले फैक्टोरियल से मैच कर जाए। सो हियर आर सम क्वेश्चंस। इवैल्यूएट 8 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो स्टेप 1 आप देख रहे हैं 8 फैक्टोरियल बड़ा है और 5 फैक्टोरियल छोटा। सो विल राइट 8 फैक्टोरियल एज 8 7 6 5 फैक्टोरियल minus 5 factorial upon 4 factorial। now take out common from this, so you'll have 5 factorial as common। okay, so now you have 336, 8 into 7 into 6 is 336 minus 1, that will become 335। and next अब यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल, तो बड़ा फैक्टोरियल 5 है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 5 गुना 4 फैक्टोरियल। नाउ कैंसिल द 4 फैक्टोरियल विद 4 फैक्टोरियल, यू विल गेट 1675। so this is the division of factorial number। next question, solve the equation। how can we solve this equation with factorial? okay, equation means we have to find the value of n। okay, starting with this, now let me know which factorial is larger, either n plus 1 or n minus 1। of course n plus 1, so we start from n plus 1 and reduce it by 1, so this will become n plus 1, first is n plus 1, then एक लेस किया तो n बन गया, n में से एक लेस किया n माइनस 1 फैक्टोरियल। जैसे ही n माइनस 1 आया हमें राइट साइड पे n माइनस 1 फैक्टोरियल दिख रहा है, वी स्टॉप हियर।
Now cancel both side n minus 1 factorial. Now we have n plus 1 into n is equal to 12. Okay. Now solve this equation. So you have a quadratic equation. Now we will find the factors of it. Okay, by splitting the middle term. तो middle term है 1n. तो how can we write 12 as 4 into 3 minus 4 into 3? So sorry, minus 4 नहीं, plus 4 होगा. Plus 4 into 3 minus 3. So here is your factors. In this way you get the values of n as 3 and minus 4. I repeat, we get n as 3 and minus 4. n की वैल्यू माइनस 4 जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, बिकॉज जो हम फैक्टोरियल पढ़ रहे हैं दे आर रिलेटेड टू नेचुरल नंबर. ओके, तो माइनस 4 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर. सो n इज इक्वल टू 3. इस केस में n की वैल्यू क्या होगी? 3. ओके, सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n. So n equal to 3 is the right answer because it satisfies the above relation. Next come permutation. तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि permutation क्या है. It is the selection of things from given things such that the order of selection matters. Okay, तो जो वो मेथड बताया था उससे आपका टाइम बहुत कंज्यूम होता है. ओके, टू अवॉइड दिस formula has been described like NPR. So let us study about permutation. It is the arrangement of n things taken R at a time. I repeat, अरेंजमेंट वर्ड जब भी आएगा दैट मीन्स आपको परमुटेशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि अरेंजमेंट में ये चीज़ मैटर करती है कि पहले किसे रखा जाए और बाद में किसको रखा जाए. दोनों पॉसिबिलिटी कंसीडर की जा सकती हैं. सो व्हाट इज़ परमुटेशन? इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ एन थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम. सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर परमुटेशन? इज NPR. N means number of things which you have to be given, P stands for permutation, and R is the number of things taken at a time. यानी जो आप ग्रुप बना रहे हो वो कितने का बनाना है आपने. and its formula is equal to n factorial upon n minus r factorial. Okay, so here is your question. Evaluate 7p4 एंड 6p0. आपको ये दोनों की वैल्यू निकालनी है. सो p स्टैंड फॉर परमुटेशन, तो पहले NPR का हम फॉर्मूला लिखेंगे. NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल. नाउ डिस्क्राइब व्हाट इज n. n इज 7 and r is 4. Put this value. So you have 7p4 is equal to, as per formula, यहाँ आ जाएगा 7 फैक्टोरियल और यहाँ 7 माइनस 4 फैक्टोरियल एंड दैट कम्स आउट टू बी 3 फैक्टोरियल. अब आप देख रहे हो ऊपर 7 है नीचे 3 फैक्टोरियल, तो वी स्टार्ट रिड्यूसिंग 7 7 6 5 4 एंड 3 फैक्टोरियल पे रोक दिया बिकॉज नीचे हमें 3 फैक्टोरियल नज़र आ रहा था. नाउ वी कैन सॉल्व. इट इज़ इक्वल टू 840. सिमिलरली 6p0 सेम, n की वैल्यू 6 और r की वैल्यू 0. So what will be the answer? 1. Why? Because numerator में भी 6 factorial है और denominator में भी 6 factorial, and that will give you 1. Next is find n when np4 is equal to 20np2. यानी np4 और np2 का हम फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे परमुटेशन का. So how can we write NP4? n factorial over n minus 4 factorial. Similarly on the right side n factorial over n minus 2 factorial. अब आप देख सकते हैं ऊपर है n factorial, नीचे n minus 4. So we start writing n
n minus 1, n minus 2, n minus 3, n minus 4 factorial. Similarly, on the right side, 20, n, n minus 1, n minus 2 factorial. Now cancel these two. Similarly, n cancel with this n minus 1 cancel with n minus 1. So what is left? Here we have n minus 2, n minus 3 is equal to 20. And now you will solve this equation. So that is a quadratic equation. ये आपके पास quadratic equation आ जाएगी. तो आप यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकते हो. दैट कम्स आउट टू बी 7 एंड -2. सो एज यूजुअल -2 जो है वो राइट आंसर नहीं है बिकॉज इट विल नॉट सेटिस्फाई. सो n की वैल्यू क्या आ गई 7. नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन. जैसे अब बताया था ग्रुपिंग. व्हाट इज कॉम्बिनेशन? इट इज़ द ग्रुपिंग ऑफ n थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम. जब आप ग्रुप बनाते हैं तो उसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने पहले किसे सिलेक्ट किया दूसरे को किसी किया, क्योंकि ग्रुप तो बन गया. ठीक है, अगर ए और बी मैंने दोनों चूज़ कर लिए तो ए बी जो है ग्रुप बन चुका है. उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता बी पहले लिया या ए लिया. सो फॉर्मूला क्या है इसका? एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल. Okay, here are the question. Evaluate 6C4. N की value 6, R की value 4. Put this value. So it comes out to be 6 factorial upon 6 minus 4 factorial into 4 factorial. That comes out to be 6 factorial, 2 factorial, 4 factorial. अब 6 को 4 तक लिखें. 6, 5, 4 factorial. And नीचे 2 into 1, 4 factorial. 4 factorial से 4 factorial cancel. You will have this 15. Similarly, we'll solve the other one. 8C5. N की value 8 है, R की value 5, and when you use this formula you'll get 56 as the answer. Another question, find the value of 10C3 plus 10C4 is equal to what? So evaluate this one. 10 N की value 10, R की value 3. C stands for combination. तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे. सो यू विल हैव 10 फैक्टोरियल ओवर 10 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल ओवर 10 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. तो इन दिस वे यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन. ओके, लेट अस कैंसल. 10 को हम लिख सकते हैं 10, 9, 8, 7 फैक्टोरियल. 10, 9, 8, 7 फैक्टोरियल, नीचे 7 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल को लेकर 3 to 1. Similarly, ऊपर 8 factorial, नीचे 6 factorial. It is better to reduce 10 up to 6 factorial. Now cancel these two. So now we'll get 120 plus 210, that is equal to 330. तो I think आपको permutation combination जो है वो अच्छे से clear हो गया होगा. Basically आपको ये पता होना चाहिए कि permutation कब लगती है और combination कब लगता है. When we will talk about the arrangement, that means we will apply permutation, and when we talk about the grouping, okay, then we will use combination. Okay, thank you and stay blessed.